देखिए, persistent systems certainly is worth mentioning. Again, disclosure, we and our clients are invested in it. दूसरी स्क्रिप्ट है KPIT, और इसके अलावा LTTS और टाटा एलेक्सी ऑल्सो नीड टू बी मेंशन। हालांकि टाटा एलेक्सी की जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है वो एब्सोल्युटली प्रीमियम लेवल पर है, तो मे बी इन्वेस्टर्स कैन अवॉइड दैट। और ये जो तीन चार कंपनियां हैं, उनकी खास बात ये है कि दे आर फोकस्ड ऑन वेरी स्पेसिफिक वर्टिकल्स, जहां पर इतना दबाव नहीं आया एज फार एज IT स्पेंडिंग इज कंसर्न। वैल्यूएशंस प्रीमियम लेवल पर है, पर उनकी ग्रोथ रेट्स आल्सो आर वेरी गुड। और ये जो मर्ज कंपनी होने वाली है माइंड ट्री और एल एन टी इन्फोटेक की, आई थिंक दैट आल्सो विल बी अ क्वाइट अ इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन, क्योंकि बोथ दीज कंपनीज वर ग्रोइंग एट और अबव इंडस्ट्री ग्रोथ रेट्स। और ये दोनों कंपनी में सबसे रिस्की फैक्टर उनकी क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन थी, लेकिन मर्ज होने की वजह से दे बिकम द फिफ्थ लार्जेस्ट कंपनी इन द IT सेक्टर। और जो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन के जो रिस्क फैक्टर है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। दे आर एग्रेसिव मैनेजमेंट्स and they are able to get large orders as well. So I would go with that merged entity as well. और on the whole जो बाकी अन्य mid cap IT companies है जैसे कि Coforge है and even Mphasis है, I think they should also do very well. मिड कैप IT में फायदा ये है कि आपको $50 मिलियन का भी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, तो यू एबल टू सस्टेन दैट हाई टीन्स टाइप ऑफ ग्रोथ रेट्स। और उनकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इंप्रूव धीरे धीरे हो रही है। और जो टैलेंट का प्रेशर आ रहा था, definitely that has come down. So I think many factors going positively for mid cap IT. You can buy them as a basket also, क्योंकि हमेशा mid cap stock में थोड़ी बहुत तो रिस्क रहती ही है। ऑफ कोर्स रिस्क तो डेफिनेटली है, लेकिन अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी भी है, काउंटर्स शायद उस डिप पर देंगे। तो एक बास्केट अप्रोच अपनाइए, अलग अलग स्टॉक्स टेक्नोलॉजी के आप ले सकते हैं। एक चीज़ हमने देखी है जो हम इस कार्यक्रम की चर्चा में भी डिस्कस कर रहे थे दीपन, कि लार्जली दिग्गजों की अगुवाई में ही रैली उभर कर आई है, क्योंकि आपने मिड कैप IT में कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं। लार्जली मिड और स्मॉल कैप द लार्जर यूनिवर्स में भी क्या आपको अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, या फिर व्हेन यू आर सेइंग गो एब्सोल्युटली ऑल इन दिस मार्केट, फोकस और सबसे ज्यादा प्रेफरेंस हैवीवेट्स को ही दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव ऑन मिड कैप, नॉट जस्ट मिड कैप IT बट अक्रॉस द बोर्ड इन ऑल द सेक्टर। मेरे ख्याल से मिड कैप्स विल सर्टेनली आउट परफॉर्म। अगर आप स्टॉक मार्केट की बुल मार्केट की हिस्ट्री देखेंगे, तो बुल मार्केट में हमेशा जो स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स है, दे विल रिटर्न गिव मच हायर रिटर्न्स देन द लार्जर कैप कंपनीज इन द सेम सेक्टर। और जब भी बेयर मार्केट में है, देन यू विल सी दैट द लार्जर कैप कंपनीज इन द सेक्टर will do better, but this is clearly shaping up to be a bull market. और जो mid cap companies है कोई भी सेक्टर में, whether it is banks, whether it is IT, whether it is building material, cement, any sector you take, I think mid cap will do far better. और कुछ कुछ ऐसी स्पेसिफिक अच्छी थीम्स भी उभर आई है इस आफ्टर दिस पर्टिकुलर अर्निंग सीजन, जैसे कि रिटेल। आई वुड लाइक टेक अ मिनट टू टॉक अबाउट रिटेल। सभी रिटेल कंपनी अगर आप देखेंगे, स्मॉल लार्ज, दे हैव कम विद वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स। और अभी तो पूरी फेस्टिव सीजन की जो गेन्स है, जो बेनिफिट है, वो तो आई भी नहीं है। दैट विल कम थ्रू इन द दिसंबर क्वार्टर। So that is one sector which investors must look at quite positively. You can look at the large retail companies, whether it's Avenue Supermart or Trent or Shoppers Stop, और कुछ जो अन्य स्पेशलाइज्ड रिटेलर्स है, जैसे कि वेदांत फैशन है, मान्यवर है, या फिर गो फैशन है, गो कलर्स है, या फिर मेट्रो ब्रांड्स है। आई थिंक ऑल ऑफ दीज कंपनीज, ईथॉस, ऑल ऑफ दीज कंपनीज आर कम विद वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स। और अगर जो अर्बन स्पेंडिंग है, if that is remaining at these levels और rural भी pick up हो जाता है, then I think retail is certainly a very good investment theme to play for investors over the next 3 to 5 years. चलिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ अभी हुई, सेंसेक्स ने अभी अभी फ्रेश इंट्राडे हाई लगाया है। तो 60,000 62,025 का ये फ्रेश 52 वीक हाई भी है सेंसेक्स के लिए। तो निफ्टी में अब ये जो आंकड़ा है इंट्राडे हाई का, अब उसके हम काफ़ी करीब हैं, 18,421 इस समय निफ्टी 18,442 के करीब इंट्राडे हाई था जिसकी हम बात कर रहे थे। लेकिन एक क्लियर वी शेप ज़बरदस्त रिकवरी मार्केट में आती हुई, और अगर डे हाई क्रॉस हुआ तो मुझे लग रहा है और यहाँ से शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी तूल पकड़ेगी। लेकिन फिलहाल इंडिविजुअल स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। दीपन, ये जो एक दो स्टॉक्स हैं जैसे हैल हो गया, या फिर एक आध और PSU जो डिफेंस में एक आध और कंपनीज हो गई, इनमें कोई स्पेसिफिक कोई स्टॉक पिक होगा आपका?
देखिए अनुज, ये जो डिफेंस कंपनीज है, स्पेशली PSU डिफेंस कंपनीज, आई थिंक लार्जली अब ये डिस्कवर हो चुकी है। इनके दाम बढ़ चुके हैं, प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल इज नॉट दैट चीप एज इट वाज मे बी 6 months 1 year ago। एक साल पहले these were trading at about 12-14 times single digit also price to earnings multiple. Now they are trading at 20-25 times or thereabouts, a lot of these companies. और इनके अगर आप नतीजे देखेंगे तो इट इज नॉट दैट दे आर शोइंग अ स्ट्रेट लाइन सेक्युलर इंक्रीज इन देयर अर्निंग्स। इनकी अर्निंग्स में काफी वॉलेटिलिटी आ सकती है व्हिच कैन सर्टेनली डैम्पन द इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट। नो डाउट इनकी जो ऑर्डर बुक पोजीशन है उसकी वजह से 3-4 साल की अर्निंग विजिबिलिटी बहुत बढ़िया है, पर धीरे धीरे आई थिंक ये काफी हद तक डिस्काउंट हो चुका है। अगर आपने ऑलरेडी निवेश किया है इन कंपनियों में तो इट्स अ इजी डिसीजन, जस्ट रिमेन इन्वेस्टेड and enjoy the ride। और अगर volatility आती है तो you just ride out the volatility in the stock price and the earnings। but fresh निवेश के लिए I think बहुत सारे दूसरे ideas भी है। one should go for the undiscovered sectors as I said। और जो capex cycle है I think that also is doing very well। वहाँ पर भी काफी अच्छी कंपनियां मिल सकती है। So you have to have a good hard look at your portfolio and see which sectors you are underweight in, especially the performing ones, and try and be overweight over them। ओके दीपन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सभी सेक्टर्स पे बाजार के शॉर्ट टर्म व्यूज़ अगर आप देखें बहुत क्लियर तरीके से हमारे साथ शेयर किए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आई होप आपसे जब अगली मुलाकात हो, बात हो, तो निफ्टी के नए शिखर पर बात हो रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मार्केट्स अगर आप देखें 18417, लेट्स चेक डाउ फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। डाउ जोन्स फ्यूचर्स